ओम श्री गुरुवे नमः। ज्ञानगंज के युत्सुंग लामा से साक्षात्कार मेरे प्रारब्ध में था। ज्ञानगंज के किसी लामा साधक से भारतवर्ष की मिट्टी में ही मेरी भेंट होगी, यह तो मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। लेकिन जब ज्ञानगंज और तिब्बत में विचरण करने वाले और साधना करने वाले किसी साधक से आपका परिचय होने वाला हो तो उसके पहले कितनी तरह की घटनाएं जीवन में घटित होती हैं, इसके साथ ही एक दूसरे से एक कड़ी की तरह जुड़ती चली जाती हैं और ऐसे लामाओं के मिलने के बाद जीवन में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, यह इस साक्षात्कार के वृत्तांत से समझा जा सकता है। इस वृत्तांत का श्रवण मनन चिंतन करने से साधकों को इस बात के प्रमाण मिलते चले जाएंगे कि ज्ञानगंज के साधकों से साक्षात्कार असंभव नहीं है। आपका विश्वास, आपका अभ्यास, आपकी साधना, आप पर आपके गुरु की कृपा और ज्ञानगंज के साधकों की कृपा से आपका उनसे संपर्क हो सकता है। लेकिन यह साक्षात्कार अथवा भेंट कब होगी, कैसे होगी, कहाँ होगी, किन परिस्थितियों में होगी, इसका निर्धारण ज्ञानगंज के साधक करते हैं। ज्ञानगंज के युत्सुंग लामा से साक्षात्कार मेरे प्रारब्ध में था। इस वृत्तांत के जरिए ज्ञानगंज के एक लामा साधक से भेंट का विस्तृत वर्णन किया गया है। रहस्यमयी ज्ञानगंज की अद्भुत यात्रा के वृत्तांत के बीच में भले ही इस अध्याय को शुरू किया जा रहा है, लेकिन दोनों ही विषय एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होने के बावजूद एक दूसरे से संबंधित इसीलिए हैं क्योंकि इनके मध्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय ज्ञानगंज दोनों ही वृत्तांतों का मध्य बिंदु है। साधना के पथ पर कुछ ऐसी भी घटनाएं होती हैं जो साथ साथ या कई बार एक के बाद एक शुरू होने के साथ निरंतर आगे बढ़ती चली जाती है। किसी तिब्बती साधक से भेंट साधना के पथ का एक ऐसा ही महत्वपूर्ण चरण है जिसका उल्लेख किया जाना आवश्यक भी है और इसका उल्लेख करने के लिए एक अलग अध्याय का आरंभ आज से किया जा रहा है। रहस्यमयी ज्ञानगंज की अद्भुत यात्रा के वृत्तांत के विभिन्न अध्याय नियमित रूप से आगे भी प्रस्तुत किए जाते रहेंगे। ओम श्री गुरुवे नमः।